जिस उद्देश्य से उन्होंने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, उस उद्देश्य को सफल कर देना ही उपकार होता है। एक बार एक व्यक्ति ने, एक बच्चे ने सहायता के रूप में एक सेठ से सहायता ली, मेरे आशीर्वाद से ली। उसकी बहुत अच्छी नौकरी लगी, तो वो आया, बोले महाराज जी, सेठ जी ने जो हमारी सहायता की थी, अब मैं समर्थ हो गया हूँ, मैं उनका सहायता मैं ब्याज की वापस करना चाहता। उनका जो पैसा दिया उन्होंने छात्रवृत्ति में, वो मैं ब्याज की वापस करना चाहता। मैंने ऐसी गलती कर मत लेना, क्योंकि सामने वाले ने तुम्हें लोन नहीं दिया था, गुरु के आशीर्वाद से दान दिया था, और दान वापस लिया नहीं जाता, वो लेगा भी नहीं, और दान कभी वापस किया नहीं जाता। मोटिवेशन, दान कभी वापस लिया नहीं जाता और दान कभी वापस दिया नहीं। जैसे आपने अंजलि में मुझे गिलास दे दिया, अब तुमने ज्यादा दे दिया तो मैं वापस नहीं कर सकता, तो भाई थोड़ा कम करो। दान वापस दिया नहीं जाता, देना भी वापस ठीक नहीं। इससे तुम दोनों तरफ से गलती कर रहे हो। एक तो वो लेगा नहीं, और लेगा तो उसने दान दिया नहीं, और तुमने दान में लिया था कि लोन पे लिया था? क्या आपने बोला था कि कल मैं वापस करूंगा? बोले नहीं बोला। बोले क्यों नहीं बोला? बोले ये मालूम थोड़ी था कि हम इतनी अच्छी ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे। तो हमने कहा कि अब वो दान दे चुका है, तुम दान ले चुके हो। इसका एक ही उपकार है कि तुम जब गरीब थे, असमर्थ थे, तो तुम्हें किसी की सहायता लेना पड़ी। जैसे तुम्हें किसी ने दान दे करके इतना योग्य बनाया, तो मैं ब्याज के 2 गरीब विद्यार्थियों को तुम अपने जैसा बना देना, जाओ, यही सबसे बड़ा बात। 2 गरीब व्यक्तियों को इतना समर्थ बना देना कि वो भी तुम्हारे जैसे बन जाए, मैं ब्याज के तुम्हारा उपकार चुक जाए। इसी प्रकार से जो आचरण तुम्हें गुरु से मिले, संस्थान से मिले, कहीं से संस्कार में मिले, उन संस्कारों से किसी 2 व्यक्तियों को संस्कारित कर देना, जाओ, संस्थान का उपकार चुके। ये प्रवचन देने बच्चों को जब देता हूं तो मैं उनसे यही कहता हूं